Hello, my dear student. Now I am explaining the assertion and reason. Topic is sexual reproduction. Assertion और रीजन नीट के एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Assertion: Exine of the pollen grain is hard and can withstand high temperature and strong acid। ये बात सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन में एक्साइन के कारण पोलन ग्रेन सरवाइव करता रहता है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये भी बात सही है। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है और ये बहुत रेजिस्टेंस मटेरियल है। इसी कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन में सरवाइव करता रहता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं असर्शन रीजन सॉल्व कैसे करने हैं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। आपको दो तरीके लगाने। अगर असर्शन के आगे आप लगाते हैं बिकॉज, तो ये रीजन आना चाहिए, है ना। या इसके आगे आप लगाते हैं ड्यू टू, तो ये आना चाहिए। एक्साइन क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन मिलता है और बहुत ही हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए इसका कथन और असर्शन और रीजन दोनों सही है। और ए उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले असर्शन रीजन में ये देखा करो, अगर असर्शन रॉन्ग है तो सीधे आंसर हो जाएगा फोर्थ, है ना। अगर असर्शन ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो पहले आप फोर्थ और थर्ड ऑप्शन को मैच करिएगा, फिर जाइएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में आप बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज लगाने के बाद अगर रीजन आ रहा है तो ये होगा, या फिर आप रीजन पढ़ेंगे ड्यू टू और असर्शन आ रहा है तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम सही है। पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंजियोस्पर्म का। पॉलिनेशन ऑलवेज गिव द गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप। ऑलवेज गारंटी नहीं देता कि राइट टाइप में जाए, इसलिए रीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जब रीजन रॉन्ग होता है आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड बोथ, है ना। हमेशा राइट टाइप पे जाए ऐसा आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Assertion: The generative cell come to life freely in the cytoplasm of the tube cell और vegetative cell। ये सही है कि पॉलन ग्रेन में ट्यूब सेल बड़ी होती है और जनरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है। जनरेटिव सेल बहुत छोटी होती है ना। और ये पॉलन ग्रेन जो होता है इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है। इस ट्यूब न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करती है ना। तो ये बात सही है, फ्रीली फ्लोट करती रहती है, एकदम सही है। टू मेल गेमिट आर फॉर्मेड बाय द डिवीजन ऑफ द ट्यूब सेल। गलत है। जनरेटिव सेल के डिवीजन से दो मेल गेमिट बनते हैं, तो रीजन गलत हो गया, इसलिए आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, यानी आर इज फॉल्स, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन: स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ द पॉलन सेक। सही बात है। पॉलन सेक के सेंटर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना। क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू ही मियोसिस करके क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन, है ना। तो सेंटर में स्पोरोजिनस सेल होता है। बाहर वाली सेल को पैराइटल सेल बोलते हैं। ये पैराइटल सेल माइटोसिस करके एंथर वॉल बनाती है और सेंटर वाली सेल को क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। मेगास्पोर आर फाउंड इन द कैविटी ऑफ एंथेलोप। मेगास्पोर नहीं होता है, माइक्रोस्पोर होता है, इसलिए इसका आंसर थर्ड। रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसलिए इसका आंसर भी सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन: द प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन इन सिटू। सही है। इन सिटू आप कब बोलेंगे? जब कोई चीज सेल के अंदर डेवलप होती है ना। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट एंथेलोप के अंदर होता है, इसलिए बोलेंगे इन सिटू। तो असर्शन एकदम सही है। रीजन पर आते हैं। द पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू जनरेट पीरियड टू द पॉलिनेशन एट द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। सही है। पॉलन ग्रेन जनरेशन स्टार्ट करता है जहां पीरियड टू द पॉलिनेशन से पहले ही पॉलन ग्रेन क्या करता है? जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है, डिवाइड होके दो सेल बनाता है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। ठीक है। अपने जहां पे उसकी ओरिजिन हुई, उसकी ओरिजिन कहाँ होती है? पॉलन सैक में होती है। पॉलन सैक के अंदर ही वो
टू सेल स्टेज बनाता है, इसलिए रीजन एकदम सही है, क्योंकि इन सिटू की बात कर रहा है। इसको इन सिटू क्यों बोला गया? बिकॉज इनसाइड इट डेवलप इनसाइड द एंथर लोब, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर राइट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। assertion द पोलन गेन ऑफ पार्थिनियम आर नोन एज एरोजन, सही है, पार्थिनियम का पोलन गेन एलर्जी कॉज करता है, बिकॉज दिस पोलन गेन इनहेल कॉजिंग द सीवियर एलर्जी, जब ये ब्रोंकिया के अंदर जाता है तो एलर्जी होती है, इससे अस्थमा होता है, इसलिए बिकॉज लगाने पर यही रीजन आता है। या यहाँ पे आप लगाइए ड्यू टू, पोलन की एलर्जी क्यों कॉज करते हैं, तो ये नहीं आएगा। द पोलन गेन ऑफ पार्थिनियम नोन एज एलोर्जन, क्योंकि ड्यू टू के आगे अगर ये आ रहा है तो तब भी असर्शन रीजन दोनों सही होंगे, लेकिन यहाँ पे बिकॉज लगा रहे हैं तो हमको सीधा सीधा रीजन मिल रहा है, इसका मतलब ए एकदम सही आंसर होगा। यहाँ पे बिकॉज लगाइए तो ये आ रहा है अपने आप, समझ लीजिए ए आंसर है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप रीजन के आगे क्या लगाएंगे, ड्यू टू। ड्यू टू मतलब इसके कारण से ये होता है, तब भी आंसर ए आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑटोगेमी इज द बेस्ट फेवर टू द क्लेस्टोगेमी, एकदम सही है ना। ऑटोगेमी वही होती है जहां पे फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज, यानी सेल पॉलिनेशन की बात हो रही है। क्लिस्टोगेमी फ्लावर आर इनवर्टली ऑटोगेमस, ये भी बात सही है, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होंगे वो ऑटोगेमस ही होंगे। अब इसके आगे लगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवर्टली ऑटोगेमस ड्यू टू ऑटोगेमी इज द बेस्ट फेवर्ड बाय द क्लिस्टोगेमी, तो दोनों बात सही है। ऑटोगेमी क्लिस्टोगेमी को ही फेवर करती है, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ऑटोगेमस होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा। यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। assertion the gametophyte generation parasite on the sporophyte generation in एंजियोस्पर्म, एकदम सही है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट जो होता है स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। क्यों होता है? इन एंजियोस्पर्म गेमेटोफाइट ऑफ्टेन इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्पोरोफाइट, क्योंकि गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट से फूड लेता है, इसलिए उसको पैरासाइट बोला गया। आई बात समझ में? क्योंकि उससे क्या ले रहा, फूड। इसके आगे लगाएंगे एसेशन के आगे गेमेटोफाइट जनरेशन, पैरासाइट में स्पोरोफाइटिक जनरेशन, पैरासाइट ऑन स्पोरोफाइट जनरेशन मतलब स्पोरोफाइट से फूड लेता है, क्योंकि स्पोरोफाइट से वो फूड लेता है तभी तो पैरासाइट है। जिसके आगे पैरासाइट ऑन स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म गेमेटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन ले रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन इन एंजियोस्पर्म द मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट इज 8 न्यूक्लिएट, सही है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। क्यों होता है? द मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेड बाय 1 मियोटिक एंड 3 माइटोटिक डिवीजन, उसमें एक मियोसिस होती है और 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। 3 माइटोटिक डिवीजन के कारण उसमें 7 सेल बनती हैं और 8 न्यूक्लियस बनते हैं, इसलिए इसका आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। असर्शन जीनोगेमी इज एडवांटेज ओवर द ऑटोगेमी, सही है, जीनोगेमी जो है वो ऑटोगेमी के ऊपर एडवांटेज है। जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन ऑटोगेमी के ऊपर एडवांटेज है, ये ज्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? जीनोगेमी ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन एट द स्टिग्मा, क्योंकि जीनोगेमी में अलग अलग की तरह के पॉलिन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसका आंसर भी ए हो जाएगा, क्योंकि असर्शन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, मोनोसिस प्लांट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट द जेनेटोगेमी, एकदम सही है। मोनोसिस प्लांट जो होते हैं वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, जेनेटोगेमी को प्रिवेंट नहीं करते। ध्यान रखना, मोनोसिस प्लांट इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होंगे, तो यहाँ का फ्लावर यहाँ आ गया, इसको क्या बोलते हैं, जेनेटोगेमी। तो मोनोसिस प्लांट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट द जेनेटोगेमी, जेनेटोगेमी तो करा रहे हैं बट ऑटोगेमी नहीं करा रहे हैं। ऑटोगेमी में क्या होता था, ऑटोगेमी में ये होता था कि उसी का पॉलन गेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाता था, तो उसको अपन क्या बोलते थे, ऑटोगेमी। क्लियर हो गया? तो असर्शन तो एकदम सही है। अब आते हैं अपन रीजन पर, रीजन की बात करते हैं। इन मोनोसिस प्लांट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, एकदम सही है,
एंड बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये भी एकदम सही है, सेम प्लांट पर है इसीलिए तो जेंटोगेमी हो रही है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो क्यों होती है जेनेटोगेमी, प्रिवेंट क्यों नहीं होती है मोनोसिस प्लांट में? जेनेटोगेमी ही होती है। ऑटोगेमी क्या होती है? प्रिवेंट क्यों होती है? क्योंकि एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। तो इसका रीजन हो गया ये, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक द एंजियोस्पर्म, एकदम सही है। एंजियोस्पर्म में वाटर पॉलिनेशन प्लांट बहुत कम है और रेयर है। इन एंजियोस्पर्म वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन के पानी की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्वेटिक प्लांट कम हो जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्वेटिक प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। मैक्सिमम एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं? वो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। इसलिए जो है एक्वेटिक प्लांट वाला ऊपर वाला ऑप्शन सही है, नीचे वाला भी ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है एक्वेटिक प्लांट में, लेकिन इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से भी होता है और वाटर से भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता जब ये सारे प्लांट किससे पानी फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी होता। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सही है। लगातार आप सेल्फ पॉलिनेशन करें तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, एकदम सही स्टेटमेंट है। रीजन सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इंक्रीज द हाइब्रिड विगर, नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन हाइब्रिड तो बनाते ही नहीं है। हाइब्रिड मतलब कैपिटल है स्मॉल है, ये होमोजाइगस प्रमोट करता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। असर्शन राइट है और रीजन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, यानी कि सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमस्कुलेशन इज ऑफ नो सिग्निफिकेंट पपाया एंड कुकुरबिटा, सही है। पपाया डायोसियस प्लांट है, तो वहां पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है ना। और कुकुरबिटा भी एक मोनोसियस प्लांट है, तो वहां फ्लावर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। इसका रीजन एकदम सही है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। 14 का आंसर ए हो गया, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एम्ब्रियोनिक सेल इज वेंट टूवर्ड्स द चलेजल एंड इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सही है। एम्ब्रियोनिक सेल जो होती है, नहीं, गलत है, चलेजल एंड की तरफ वो एम्ब्रियोनिक सेल टूवर्ड्स द चलेजल एंड, हाँ सही है। चलिए एंड की साइड ही मिलेगी एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। और माइक्रोपाइल साइड मिलेगी हमको सस्पेंसर सेल। माइक्रोपाइल साइड हमको क्या मिलती है? सस्पेंसर सेल मिलती है। 15 का ए सही है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली चेजल मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखना, एम्ब्रियोनिक सेल जाइगोट के बाद दो सेल बनती है, एक एम्ब्रियोनिक सेल और एक सस्पेंसर सेल। जो सस्पेंसर सेल होती है वो हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होती है, और एम्ब्रियोनिक सेल किधर होती है? चलेजल एंड की साइड होती है। ये असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगले पे आते हैं। असर्शन हैप्लॉइड स्पोरोफाइट कैन प्रोड्यूस बाय हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बाय मींस ऑफ एपोगेमी, एकदम सही है। हैप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है, आगे चलते अपन, हाँ, हैप्लॉइड स्पोरोफाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बाय मींस ऑफ एपोगेमी। एपोगेमी में ऐसा होता है। एपोगेमी उसको बोलते हैं जब एम्ब्रियो सैक की कोई भी सेल, एग को छोड़कर, एम्ब्रियो सैक की कोई भी सेल एग को छोड़कर स्पोरोफाइट बनाती बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम बोलते हैं एपोगेमी। तो सर एकदम सही है। एपोगेमी डज नॉट इन्वॉल्व द सिनगेमी, ये भी एकदम सही है ना। बिना सिनगेमी के
प्रोसेस को हम एपोगेमी बोलते हैं। तो एप्लॉइड स्पोरोफाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एप्लॉइड गेमेटोफाइट बाय मींस ऑफ एपोगेमी। एपोगेमी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है इसलिए रीजन भी सही होगा। क्लियर हो गया? तो 17th का आंसर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं 18th पर। हाइपोकॉटिल टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल, एकदम सही है। अगर आप एम्ब्रियो का डायग्राम देखेंगे तो एम्ब्रियो के डायग्राम में ऐसे ये कॉटिलिडन हो गया। ये क्या हो गया? कॉटिलिडन। इसको बोलते हैं एपीकॉटिल, इसको बोलेंगे हाइपोकॉटिल। और ये क्या हो गया? रेडिकल। तो हाइपोकॉटिल रेडिकल पे जाके खत्म हो जाता है। सेशन एकदम सही है। द पार्ट ऑफ एब्रोनिल एक्सिस प्रेजेंट अबव द कॉटिलिडन आएगा तो एपीकॉटिल होगा। ये हाइपोकॉटिल की बात कर रहा है। कॉटिलिडन के नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हाइपो, और कॉटिलिडन के ऊपर वाले पार्ट बोलते हैं एपी। रीजन तो इसका रॉन्ग हो गया, असर्शन क्या हो गया? सही। तो जब असर्शन सही होता है, रीजन रॉन्ग होता है, तो आंसर सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेरिस्पर्म डिप्लॉयड इन नेचर, एकदम सही है, क्योंकि ये न्यूसेलस से बनता है। बचे हुए न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। इट रिमेन ऑफ द न्यूसेलस, सही है, क्योंकि ये न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट है। रीजन हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। पेरिस्पर्म डिप्लॉयड नेचर में क्यों है? क्योंकि वो न्यूसेलस से डेवलप्ड हो रहा है। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। हाइब्रिड सीड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सही है, क्योंकि हाइब्रिड सीड जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ट्रेट अलग अलग होंगे, फिर नया कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन हाइब्रिड मेंटेन नहीं हो सकते। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है या प्लांट ब्रीडर बोलते हैं एपोगेमी हो जाए तो अच्छा है। रीजन, हाइब्रिड शो द सेग्रीगेशन ऑफ द ट्रेड्स, ये भी सही है। हाइब्रिड में क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट होता है मेंडल के लॉ के हिसाब से। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन अपना जीनोटाइप क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि ट्रेट्स आर सेग्रीगेट। कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एसर्शन और रीजन एक दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको